परम पूज्य स्वामी जी महाराज पूज्य आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, पूज्य बड़ी दीदी डॉक्टर साध्वी देवप्रिया बहन जी, जिनके नेतृत्व में माताएं बहनें बहुत आदर्श सेवा का काम कर रही हैं, और आप सब बहनें व भाई जो पूज्य गुरुदेव के एक आदेश निर्देश पर अपने घर से चलकर इतनी दूर से आए हैं, आप सबको प्रणाम करते हुए, आपका अभिनंदन करते हुए, वंदन करते हुए, आज हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि आज 6 बजे पूज्य आचार्य जी का आशीर्वाद हम सबको मिलने वाला है। और जैसा पूज्य दीदी ने प्रातःकाल आपको कहा कि आप जो सेवा करते हैं वो सेवा आपके बेटे, आपके पोते, आपकी अगली पीढ़ी देखना चाहे तो वो कैसे आपको रिपोर्टिंग करनी है। देखिए, पहले रिपोर्टिंग केवल कागज पर होती थी, आजकल सब कुछ पेपरलेस होता जा रहा है। आपको कागज की भी रिपोर्टिंग अपने जिला प्रभारी को, राज्य प्रभारी को यहाँ पर देनी है, लेकिन कागज पर रिपोर्टिंग आप संक्षेप में दे सकते हैं। रोज जो आप काम करते हैं उसकी फोटो का प्रिंट लेकर उसका एल्बम बनाकर आप देंगे तो उसको संभाल कर रखना आपके लिए भी मुश्किल है, जिला प्रभारी के लिए भी मुश्किल है, और राज्य प्रभारी के लिए भी मुश्किल है। और यहाँ पर भी सबके यदि फोटो एल्बम आ जाएं तो वो सब हम डिटेल में नहीं संभाल सकते। आपकी समरी तो हम संभाल सकते हैं, लेकिन डिटेल की फोटो के आपने रोज क्या किया, आपने डिटेल में जो एक एक घंटा काम किया उसकी रिपोर्टिंग कैसे हो, उसके लिए हमने एक आधुनिक डिजिटल माध्यमों की सेवाएं लेते हुए, आईटी की सेवा लेते हुए एक एप्लीकेशन तैयार की है कि आप जो काम करें वो रिकॉर्ड आपके पास भी रहे, आपके मोबाइल में रहे, आपके जिला प्रभारी को दिखाई दे, आपके राज्य प्रभारी को दिखाई दे, और वो पूज्य गुरुदेव को और पूज्य बड़ी दीदी भी आप वहां पर कर्नाटक के दूर एक तहसील में काम करें। और आपने सुबह 8 बजे काम किया और 8:15 बजे यहाँ पर मुख्यालय में पूज्य स्वामी जी उसको देख लें, पूज्य बड़ी दीदी उसको देख लें, तो अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा? और आपके काम की रिपोर्टिंग, मान लीजिए कोई जिला प्रभारी, वैसे तो सब अच्छे हैं, लेकिन हो सकता है किसी की ये शिकायत हो कि मैं काम तो बहुत करता हूं, मेरी रिपोर्टिंग मुख्यालय में नहीं जाती, राज्य प्रभारी, जिला प्रभारी मेरी रिपोर्ट नहीं करता, कोई दूसरा व्यक्ति मेरे बारे में उतना बताता नहीं है। तो आज आपको एक ऐसा माध्यम दे रहे हैं कि आप उसमें रिपोर्टिंग देंगे तो उसमें कोई गड़बड़ होने की गुंजाइश नहीं है। आप 10 साल 20 साल से सेवा कर रहे हैं। जब हमने 2005 से सेवा शुरू की तो उस समय की सारी एल्बम, सारी डायरी, सारी फोटोग्राफ हमारे पास सुरक्षित हैं, लेकिन सबके पास नहीं मिलेंगी। सबका मोबाइल पानी में गिर गया, चोरी हो गया, खराब हो गया, तो सारी फोटो चली जाती है या नहीं चली जाती? डिजिटल फोटो की जो आपके मोबाइल में है उसकी लाइफ सबसे कम है। तो वो डिजिटल फोटो, आपका मोबाइल, आपने 2 साल काम किया, मोबाइल बदल लिया, आपका रिकॉर्ड आपके पास नहीं है, लेकिन आपने उस ऐप में यदि अपलोड कर दिया तो 10 साल बाद भी आप आकर हमसे मांगेंगे तो हम आपकी सारी सेवाएं, सारी आपकी रिपोर्ट आपको उपलब्ध करवा देते हैं, जो हमारे सर्वर में सेव होगी। तो ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कि आप कुछ काम करें और उसकी रिपोर्टिंग आपके जिला प्रभारी, राज्य प्रभारी और उसके साथ साथ सीधी मुख्यालय को हो? अच्छा रहेगा ना? तो ऐसी एक ऐप बनाई गई है महिला पतंजलि योग समिति के नाम से। कौन कौन है जिन्होंने पहले हमने भाइयों और बहनों की एक ही एप्लीकेशन बनाई हुई थी BST ऐप के नाम से, उसमें भी बहनें अपनी एंट्री करती थी, भाई भी एंट्री करते थे और मोबाइल से उसकी एंट्री होती थी। तो ऐसी कौन कौन बहनें और भाई हैं जिन्होंने उस ऐप में अपनी कक्षाओं की, अपनी सेवाओं की एंट्री की है? एक बार खड़े हो जाएंगे सब, एक बार इनके लिए जोरदार करतल ध्वनि। तो आप वो ऐप चलाते थे, तो ऐप चलाने में मुश्किल थी क्या? आसानी से अपलोड होती थी। और अभी हमने जो महिला पतंजलि योग समिति की ऐप बनाई है उसमें आपका पुराना डाटा आ गया पूरा? किसी ने देखा है जिसका पुराना डाटा आ गया हो? बहन मंजूश्री जी ने देखा है, तो धन्यवाद। बैठ जाइए एक बार सभी। इन्होंने पुरानी ऐप प्रयोग की है। अभी जो नई ऐप है, आप देखते हैं ना, आप व्हाट्सएप प्रयोग करते हैं, फेसबुक प्रयोग करते हैं, तो मोबाइल से आप सारी चीजें प्रयोग करते हैं या नहीं करते?
कंप्यूटर आपको चलाना नहीं आता, लेकिन व्हाट्सएप सबको चलाना आता है, फेसबुक सबको चलाना आता है। आप गूगल मैप का प्रयोग करते हैं, गूगल में कोई साइट खोलते हैं, अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, मिंत्रा से, ब्लिंकिट से, चैप्टो से परचेजिंग भी करते हैं या नहीं करते? तो वो मुश्किल है या आसान है? जितना आसान वो है उतना ही आसान, जैसे वो ऐप बनी हुई है ऐसे ही एक महिला पतंजलि योग समिति की ऐप बना दी गई है, जिसमें आप अपनी सेवाएं अपलोड करेंगी और वो सेवाएं तुरंत 1 सेकंड के अंदर आपने अपलोड की और वो सब मुख्यालय के अंदर दिखाई देगी। आप अभी आपको करवा देंगे, अभी जब ग्रुप का समय हो और कल भी जो समय मिलेगा उसमें जिन्होंने पहले से ऐप डाउनलोड की है वो बहनें उधर दाईं ओर बैठ जाएंगी, दाईं ओर चेयर्स के ऊपर बैठ जाएंगी, और जिनको ऐप डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आए वो उनको मार्गदर्शन देने का काम करेंगी। तो आप में से बटन वाला फोन कौन कौन प्रयोग करते हैं? सब एंड्रॉयड फोन प्रयोग करते हैं? टच स्क्रीन वाला, टच स्क्रीन वाला फोन कौन कौन प्रयोग करते हैं? हाथ खड़े करें एक बार। तो जो जो टच स्क्रीन वाला फोन प्रयोग करते हैं, जो व्हाट्सएप चलाते हैं, वो अपनी सारी रिपोर्ट बहुत आसानी से मुख्यालय में भेज सकते हैं। ऐसे ही भाइयों की भी एप्लीकेशन बनी हुई है, बहनों की भी बनी हुई है, तो दोनों के बारे में आज बताया जाएगा। तो आप जब गूगल प्ले स्टोर खोलेंगे, गूगल का प्ले स्टोर आपको पता है कि एक ऐप है, गूगल की एंड्रॉयड की सर्विस है, जिसमें सारी एप्लीकेशन आपको दिखाई देते हैं। उसमें आपको व्हाट्सएप डाउनलोड करना है तो व्हाट्सएप टाइप करेंगे, फेसबुक डाउनलोड करना है तो फेसबुक टाइप करेंगे, आपको अपनी संगठन की ऐप डाउनलोड करनी है तो उसके लिए आप क्या टाइप करेंगे? महिला, MAHILA, महिला टाइप करते ही आपको नीचे ओम के लोगों के साथ महिला पतंजलि योग समिति की ऐप दिखाई देगी। जैसे आपने गूगल प्ले स्टोर में महिला पतंजलि टाइप किया, पूरा भी टाइप कर सकते हैं, महिला पतंजलि योग समिति, केवल महिला भी टाइप करेंगे तो ऊपर आपको ओम के लोगों के साथ बीच वाली स्क्रीन देखिए, ये आपको ऐप दिखाई देगी। इसके इंस्टॉल पर जैसे ही आप बटन दबाएंगे तो ये ऐप आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी। इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे, जो जानते हैं प्ले स्टोर का प्रयोग करना वो अभी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो फोटो खींच सकते हैं। और आपको कोई दिक्कत आए तो हमारे मुख्यालय में हमारे 2 भाई, एक भाई आयुष जी, एक भाई सोहनलाल जी, ये दोनों इस अपनी जो एप्लीकेशन है, जो पतंजलि योग समिति भारत स्वाभिमान और महिला पतंजलि योग समिति, इसमें कोई भी दिक्कत आती है, इसको अपडेट करने का, इसमें करेक्शन करने का, इसको अपलोड करने का, और आपको कोई दिक्कत आए तो इनके कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे देंगे, आप फोन से भी इनसे मार्गदर्शन ले सकते हैं। तो ऐप आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करते ही ऐप आपसे कुछ परमिशन मांगेगा कि लोकेशन की परमिशन दीजिए। लोकेशन की परमिशन क्यों चाहिए? इस ऐप में आपने अपनी कक्षा डाल दी, मान लीजिए आप भटिंडा से हैं, आपने अपनी कक्षा डाल दी और कभी आप नागालैंड गए, दीमापुर गए, इस ऐप को खोलकर इसमें एक हमने ऑप्शन दिया है, आप अपने नजदीकी योग की कक्षाओं को भी ढूंढ सकते हैं। कोई आपके शहर में नया व्यक्ति आए, वो नया व्यक्ति भी आपकी कक्षा को जब आपके नजदीक की लोकेशन पर सर्च करेगा तो आपकी नजदीकी योग की कक्षा आ जाएगी। जैसे गूगल मैप का प्रयोग कौन कौन करता है? गूगल मैप का, गूगल मैप में आप जैसे ही लिखें कि मॉल नियर मी, पेट्रोल पंप नियर मी, तो नजदीकी के पेट्रोल पंप आ जाते हैं ना। तो ऐसे ही आप सबकी योग की कक्षा भी जब कोई सर्च करेगा तो नए व्यक्तियों को भी दिखाई देंगी। तो ये जैसे ही आप लोकेशन की परमिशन देंगे और ऐप आपसे परमिशन मांगेगी कि आप फोटो अपलोड कर सकते हैं, मीडिया अपलोड कर सकते हैं, वो आप अलाउ कर दीजिए। एप्लीकेशन पूरी तरह से सेफ है, इसका सर्वर हमारे पास है और इसमें सारी प्रकार की सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है। अब जैसे ही आप ऐप खोलेंगे तो ऐप के अंदर आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। मोबाइल नंबर जैसे ही आप फिल करेंगे तो एक OTP आएगा। OTP को भरते ही ऐप आपकी खुल जाएगी। उसके बाद आपसे एप्लीकेशन के अंदर ऑप्शन आएगा कि अपना प्रोफाइल बनाएं। जैसे फेसबुक में आप अपना प्रोफाइल बनाते हैं ना, एक बार अपनी जानकारी भरते हैं, आपका नाम क्या है, आपकी फोटो, आपका मोबाइल नंबर, आपका संगठन, संगठन सभी का बाय डिफॉल्ट महिला पतंजलि योग समिति आएगा।
उसके बाद आपकी स्टेट कौन सी है, आपका जिला कौन सा है, आपकी तहसील कौन सी है। कई बार तहसील और जिले से अलग आपकी शहर या गांव का नाम होता है, तो वो आप भरेंगे। फिर करंट एड्रेस भरेंगे, एड्रेस ये गूगल मैप से भी उठाएगा। उसके बाद आप नीचे आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि या तो आप एक्टिव मेंबर हैं, आपके जो योग साधक हैं वो भी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। कोई व्यक्ति योग शिक्षक नहीं है, वो भी इस ऐप को डाउनलोड कर सकता है। अधिक से अधिक व्यक्तियों को आप ये ऐप डाउनलोड करवाएं। जो व्यक्ति ऐप डाउनलोड करेगा उसका पतंजलि की सारी सेवाओं के लिए एक्सेस मिल जाएगा। उसको सारे वीडियो, ऑडियो, सोशल मीडिया सब ऐप के अंदर ही मिल जाएंगे। तो आपने जैसे ही अपना प्रोफाइल बनाया, अपना ये डिटेल भरी, योग शिक्षक जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आप योग शिक्षक कहाँ बने हैं। या तो आप सहयोग शिक्षक जिले में बने हैं तो आप वो सहयोग शिक्षक फिल कर दीजिए, या आपने हरिद्वार में ट्रेनिंग ली है तो आप उसमें फिल कर दीजिए कि आपने हरिद्वार से मुख्य योग शिक्षक की ट्रेनिंग ली है। जैसे जो भाई यहाँ पर आए हैं, ये इनका मुख्य योग शिक्षक का ट्रेनिंग कैंप है, तो ये इस मुख्य योग शिक्षक की ट्रेनिंग की डेट भर सकते हैं। सेवाओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक्टिव मेंबर हैं, आप सहयोग शिक्षक हैं, आप योग शिक्षक हैं, तो आपकी सेवाएं किसी पदाधिकारी से भी ज्यादा हो सकती हैं। इसमें मूल्यांकन कैसे होगा, आप अपनी हर सेवा को इसमें अपलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अपना प्रोफाइल क्रिएट करेंगे तो उसके बाद आप होम पेज पर आ जाएंगे। ये जो लेफ्ट साइड में आपको होम पेज दिखाई दे रहा है, इसमें सबसे ऊपर आपके महिला पतंजलि योग समिति में जो एक्टिविटीज चल रही हैं, कहीं कोई शिविर चल रहा है, कहीं कुछ नई जानकारी है, वो सब आपको दिखाई देगी। अब आपने ऐप डाउनलोड कर ली तो आप योग शिक्षक हैं, तो आपको अपनी जो योग की कक्षा लगाते हैं उस कक्षा को एक बार आपको रजिस्टर्ड करना है। योग कक्षा क्रिएट करने के लिए आप जैसे ही होम स्क्रीन खुलेगा तो होम स्क्रीन में राइट साइड में नीचे सबसे ऊपर बैनर के नीचे ऐड योग क्लास का एक हमने ऑप्शन दिया हुआ है। उसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऐड योग क्लास में वो आपसे पूछेगा कि किसने कक्षा कौन लगा रहा है, ताकि आपका रिकॉर्ड तय हो जाए कि आपने ये कक्षा लगाई है। उसके बाद संगठन का नाम, आपका महिला पतंजलि योग समिति बहनों को सेलेक्ट करना है, भाई हैं तो भाइयों को, युवा भारत है तो युवा भारत सेलेक्ट कर सकते हैं, पतंजलि योग समिति भारत स्वाभिमान है तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद योग कक्षा कब शुरू हुई, शहर कौन सा है, योग कक्षा का समय क्या है, कोई कक्षा सुबह लगती है, कोई कक्षा शाम को लगती है, तो जब कोई दूसरा व्यक्ति सर्च करेगा तो उसको कक्षा का टाइमिंग भी पता लगेगा। और उसके बाद आप ये कक्षा क्रिएट करेंगे तो आपकी योग कक्षा क्रिएट हो जाएगी। अब आपकी योग कक्षा है तो उसमें योग साधक कुछ आते होंगे। आप जो योग कक्षा में अटेंडेंस का रजिस्टर रखते हैं ना, अटेंडेंस का रजिस्टर किस किस के पास है जो अपनी कक्षा में लगाते हैं? एक बार ताली बजाइए इनके लिए। देखिए, जिसकी कक्षा का अटेंडेंस का रजिस्टर होगा उसकी कक्षा अच्छी चलेगी, जिसका रजिस्टर नहीं होगा, अस्त व्यस्त होगा, उसकी कक्षा भी कच्ची पक्की चलेगी और थोड़ी सर्दी आएगी, थोड़ी गर्मी आएगी, थोड़ी बरसात आएगी तो वो बंद हो जाती है। आपको अपनी योग कक्षा को एक परिवार का रूप देना है। आपकी योग कक्षा आपकी एक इकाई है, शक्ति का केंद्र है, जहां आप एक आचार्य की भूमिका में, परम पूज्य स्वामी जी महाराज के शिष्य की भूमिका में, योग शिक्षक की भूमिका में है। एक तो आपका परिवार है पति पत्नी और बच्चों का, एक आपको अपनी कक्षा को अपना परिवार बनाना है। कक्षा में कोई व्यक्ति 2 दिन नहीं आए तो फोन करके पूछिए आप कि आप 2 दिन से दिखाई नहीं दे रहे, आपके घर में सब ठीक तो है, आपकी तबीयत तो ठीक है। जब आप इस स्तर का प्रेम देंगे तो आपकी कक्षा में कभी भी संख्या कम होने वाली नहीं है। कक्षा में आपका कोई साधक आता है, उसको कोई सुख दुख हुआ है तो उसके साथ खड़े हो जाइए। उनके घर में कोई दुख हुआ है तो उनके साथ आपकी कक्षा, उसको ये लगे कि मेरा अपना परिवार चाहे पीछे रह जाए लेकिन मेरी योग की कक्षा का परिवार हर समय मेरे साथ खड़ा है। योग की कक्षा में किसी के यहाँ कोई खुशी का माहौल है, किसी के बच्चे के नंबर अच्छे आए हैं, किसी की वैवाहिक वर्षगांठ है, किसी का जन्मदिन है, किसी की सालगिरह है, तो उसके हाथ से उसी से मंगवा के एक पेड़ लगवा दीजिए। तो आपको अपनी कक्षा को एक परिवार का रूप देना है, और आप जब अपनी कक्षा को परिवार का रूप दे देंगे तो आप देखिएगा आपको इतना आनंद आएगा कि आपके काम आसान हो जाएंगे। जिसका व्यापार है उसका व्यापार बढ़ जाएगा। कोई भी व्यापार आप करते हैं, आप वकील हैं, आप डॉक्टर हैं, आप केमिस्ट हैं, आप दुकानदार हैं, आप ट्यूशन पढ़ाने वाले हैं,
अगर योग की कक्षा आपकी अच्छी है तो आपको 10, 20, 50 ऐसे क्लाइंट भी मिलने वाले हैं जो आपके साथ आंतरिकता के साथ जुड़ने वाले हैं। तो योग कक्षा में आपके कुछ साधक आ रहे होंगे, कहीं 20 होंगे, कहीं 50 होंगे, कहीं 60 होंगे। तो इसमें आपका रजिस्टर भी आपका ऑनलाइन बन जाएगा। जैसे ही आप ऐड साधक पर क्लिक करेंगे तो नाम की लिस्ट खुल जाएगी और आपके कक्षा में जो जो आता है उसका नाम और उसका मोबाइल नंबर आप फीड कर देंगे। ऐड योग साधक एक बार आपको फीड करना है जो रेगुलर आ रहे हैं। कोई नया व्यक्ति आए तो फिर आपको दोबारा फीड करना पड़ेगा, नहीं तो जो एक बार आप फीड करेंगे वो अपने आप आपको ऑटोमेटिक अगले दिन दिखाई दे जाएंगे। उनको बार बार आपको फीड करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी कक्षा में आपका कोई सहयोगी हो सकता है, आपका कोई असिस्टेंट हो सकता है, तो उस सहयोगी का नाम भी आप फिल कर सकते हैं कि आप जब नहीं होते तो आपका प्रमुख सहयोगी योग शिक्षक कौन है। जैसे साधक में आप नाम, मोबाइल नंबर और मेल और फीमेल क्या है ये आप ऐड करेंगे, तो ये जो डाटा आप एक बार सबमिट करेंगे ये डाटा हमारे पास भी आ जाएगा। आपकी कक्षा में कई बार 5 साल पहले कोई व्यक्ति आया, वो आज नहीं आता, लेकिन वो मोबाइल नंबर हमारे पास होगा तो कभी हमें पतंजलि वेलनेस में कोई छूट है, परम पूज्य स्वामी जी महाराज आपके जिले में आने वाले हैं, कभी पूज्य दीदी का कोई कार्यक्रम है, तो हम उन लोगों को जो रोज एक बार आपकी योग की कक्षा में आकर छूट गए उनका डाटाबेस होगा तो हम उनको दोबारा से कनेक्ट कर पाएंगे। और आजकल तो बड़ी अच्छी फैसिलिटी है, ये जो आप वेलनेस में भी बुकिंग करवाते हैं ना, तो वेलनेस में बुकिंग करवाने के लिए आपको बात करने की जरूरत नहीं है। 8954666111 पर व्हाट्सएप पर आप ओम लिखें तो आपके सामने पैनल खुल जाएगा, हिंदी या अंग्रेजी। हिंदी टाइप करेंगे तो वो पूछेगा कि आपको क्या करना है, वेलनेस में पंजीकरण करवाना है या क्या करवाना है। तो व्हाट्सएप के माध्यम से एक व्यक्ति का यदि व्हाट्सएप नंबर हमारे पास है तो हम उनको अपनी सारी सेवाओं से, प्रकल्पों से जोड़ सकते हैं। आप जो नंबर इसमें फीड करेंगे, जैसे पूज्य स्वामी जी महाराज का कोई बहुत विशेष कार्यक्रम होता है, जैसे हमने संन्यास दीक्षा का कार्यक्रम किया, तो उस संन्यास दीक्षा के कार्यक्रम में पूज्य स्वामी जी महाराज का कोई विशेष वीडियो है, कोई पूज्य स्वामी जी महाराज का विशेष आह्वान है, तो जितने नंबर हमारे पास होंगे उन सबको हम वीडियो, ऑडियो, इमेज की फाइल उनके व्हाट्सएप के ऊपर भेजेंगे तो पूज्य स्वामी जी के नाम से या पतंजलि के नाम से उसको मैसेज मिलेगा और उसमें यही लिखा होगा कि आत्मीय मंजूश्री बहन, ऐसे उसके नाम के साथ भी आ जाएगा जो नाम आप भेजेंगे। हाँ, हमारे परिवार के परमानेंट सदस्य हो जाएंगे। जैसे पूज्य दीदी ने कहा कि वो एक बार रजिस्टर्ड हो गए तो हमारे डाटाबेस में आ जाएंगे, परिवार में आ जाएंगे। तो ऐसे आप योग साधकों के नाम आप ऐड कर सकते हैं। योग साधकों की हमने बहुत डिटेल नहीं ली, केवल 3 डिटेल ली, नाम, मोबाइल नंबर और पुरुष है या महिला है, केवल इतनी डिटेल ली। उसमें कोई व्यक्ति शिक्षक बनेगा, सहयोगी योग शिक्षक बनेगा, हरिद्वार आएगा तो उसकी ज्यादा डिटेल ले ली जाएगी। तो ऐसे आप योग साधकों को ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी योग कक्षा क्रिएट हो जाएगी। एक स्थान की आपको केवल एक कक्षा क्रिएट करनी है। कक्षा क्या क्रिएट करनी है? एक क्लास क्रिएट करनी है। एक बार क्रिएट कर दी तो वो आपके प्रोफाइल में सेव हो गई। फिर अगले दिन जब आप करेंगे तो अगले दिन आपको कक्षा की फोटो अपलोड करनी है और साधकों की अटेंडेंस बनानी है। एक लोकेशन पर एक से अधिक कक्षाएं क्रिएट नहीं करनी। शुरू शुरू में यदि आपसे गलती भी हुई तो हम उनको हटा देंगे यहां से, लेकिन आप क्योंकि मुख्य योग शिक्षक हैं तो आपको गलती नहीं करनी है, फिर भी होगी तो हम यहां से फिल्टर मार देंगे। अब योग कक्षा आपने क्रिएट कर ली तो अगले दिन आपका काम क्या होगा? आप योग कक्षा में अटेंडेंस लगाएंगे तो ये डैशबोर्ड के ऊपर आप देखेंगे ना, तो लेफ्ट साइड में जो पर्पल सा कलर है, पिंक कलर है, ये माई अटेंडेंस के नाम से जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो योग कक्षा आपकी दिखाई देगी और इसमें आप सीधा अटेंडेंस ऐड कर सकते हैं। पहले दिन की जो अटेंडेंस होगी उनके नाम आपको ऊपर दिखाई दे जाएंगे, उनको आपको ए या पी करना है कि उपस्थित है या नहीं है, और वो ऑप्शन भी इजीली आपको दिखाई दे जाएगा। जो पी होंगे वो अगले दिन आपको पहले ऊपर दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से आप अपनी योग की कक्षा में अटेंडेंस भी दर्ज करवा सकते हैं। अब योग कक्षा में आपको जो फोटो अपलोड करनी है, तो फोटो अपलोड करते हुए आप अपनी योग की कक्षा की फोटो भी अपलोड कर सकते हैं। तो फोटो अपलोड करें तो केवल अपनी फोटो अपलोड नहीं करें, ऐसे एंगल से फोटो खिंचवाएं जैसे यहाँ ये मान लीजिए हमारी योग कक्षा है, तो इसकी फोटो सामने से कोई लेगा तो केवल मेरी फोटो जाएगी ना। एक फोटो आपको अपलोड करनी है तो फोटो कहाँ से ली जाए? उधर कोने से फोटो लेंगे तो ये भी पता लग जाएगा कितने लोग बैठे हैं और पीछे भी फोटो दिखाई दे जाएगी। उसमें आपको अपनी क्लोजअप की फोटो के चक्कर में नहीं पड़ना, अपनी कक्षा की फोटो लेनी है जो लॉन्ग शॉट के रूप में दूर से आप लें।
तो ऐसे आप फोटो अपलोड कर सकते हैं। फोटो आप अपने मोबाइल में सेव हो उसको भी अपलोड कर सकते हैं और लाइव फोटो भी अपलोड कर सकते हैं। फोटो आपको रोज अपलोड नहीं करनी। अपनी योग की कक्षा में आपको 7 दिन से लेकर 15 दिन में एक बार फोटो अपलोड करनी है। कोई 7 दिन में भी फोटो अपलोड करता है तो हम क्या मानेंगे, इसका मतलब वो कक्षा लगा रहा है। रोज की आवश्यकता नहीं, क्योंकि रोज तो आपकी कक्षा एक जैसी ही लगती है ना। रोज कोई बहुत ज्यादा कम भी नहीं होते, ज्यादा भी नहीं होते। रोज फोटो अपलोड करने का नुकसान क्या रहेगा, क्योंकि कक्षा में कुछ नया नहीं है, कक्षा का तो बस पता लग रहा है कि अटेंडेंस है। तो रोज फोटो अपलोड करेंगे तो सर्वर हमारा भर जाएगा, और रोज फोटो एक जैसी की कीमत भी नहीं है। कुछ अलग हो तो उसकी कीमत है, या तो जगह अलग हो या कुछ और अलग हो। तो आपको योग की कक्षा की जो फोटो है वो 7 से 15 दिन में एक बार अपलोड करेंगे तो हम मान लेंगे कि आपकी कक्षा रेगुलर चल रही है, उसकी अटेंडेंस आ रही है। अच्छा, अटेंडेंस वही रोज भरेगा ना जो रोज योग की कक्षा लगा रहा है। और इसमें यह भी ट्रैकिंग आ जाती है कि आप अटेंडेंस कहां से लगा रहे हैं। तो सच और झूठ का कंप्यूटर से कुछ नहीं छिप सकता। आज जो गूगल फेसबुक है उसको आपके बारे में आपसे ज्यादा पता है। गूगल और फेसबुक को आपके बारे में आपसे ज्यादा पता है। आप सुबह कितने बजे उठते हो, आप रात को कितने बजे उठते हो, कितनी बार आपकी नींद खुलती है। मोबाइल को जैसे ही आप टच करते हो, आपने देखा होगा ना, ये फेसबुक, ये गूगल, यूट्यूब, मेटा, इंस्टाग्राम कैसे हमारी जासूसी करते हैं कि आपका फोन पास में रखा है उधर। मैं और पूज्य दीदी अगर बात करेंगे कि दीदी मेरे घर का फ्रिज खराब हो गया, मुझे फ्रिज ठीक करवाना है, तो जो अगली एड आपको दिखाई देगी वो फ्रिज की दिखाई देगी या नहीं देगी। आपने सर्च नहीं किया, आपने फोन कॉल पर भी नहीं बोला, आपका फोन आपके पास पड़ा हुआ और वो सारी बातें आपकी सुनता है। गूगल के पास आप सुबह उठकर आपके घर के अंदर, आपके रसोई घर से लेकर बेडरूम की मूवमेंट की जानकारी भी होती है। आप किसी रील पर, 60 सेकंड की रील होती है ना, आप रील स्क्रॉल करते हैं और आप कभी कभी हाथी की रील पर, सांप की रील पर 10 सेकंड के लिए रुक जाते हैं, तो उसी 10 सेकंड के बाद 11वें सेकंड वही रील दोबारा दिखाई देती है कि नहीं देती। वैसी रील सांप की देखी तो अगली रील किसकी आएगी, सांप की। आप देखो इनका सिस्टम कितना तेज है कि 15 सेकंड में ही इन्होंने पता लगा लिया कि आपको सांप में इंटरेस्ट है, तो अगली रील उसने आपकी टाइमलाइन को चेंज कर दिया। अगली रील आपको फीड में सांप की दिखाई दे रही है। आपने एक बार सर्च किया, और ये देखिए ये सारी मल्टीनेशनल का निशाना है। हम, आपने एक बार सर्च किया कि मुझे मधुमेह है, डायबिटीज की दवा, तो उसके बाद आपको डायबिटीज की दवा कंपनियों के विज्ञापन आने शुरू हो जाएंगे। आपका मोबाइल नंबर डायबिटीज की दवा बनाने वाली, इलाज करने वाली कंपनियों के पास अपने आप चला जाएगा और आप उनकी टारगेट लिस्ट में आ जाएंगे कि आपको डायबिटीज है तो आपको डायबिटीज की दवा बेची जा सकती है। केवल एक बार आपने कोई उसकी पोस्ट देख ली, कोई वीडियो देख लिया, कुछ पढ़ लिया और सर्च कर लिया, तो 100% वो आपको टारगेट करने वाले हैं।